नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू पाठशाला में। और आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक जो आपके अभी आगामी एग्ज़ाम है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे का जो नॉन टेक्निकल पेपर है वो, आपका यूपी का जो लोअर का मेंस आने वाला है वो, और तमाम एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, जीडी हो, उन सब में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक। और आपको 99% जो प्रश्न है वो इस टॉपिक से देखने को मिलेगा, और वाइट बोर्ड पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ। तो ये आपने अक्सर एग्जाम्स में इस तरह की एक सीरीज देखी होगी जिसमें कुछ लेटर्स होते हैं जो कहीं कहीं रिपीट हो रहे होते हैं और बीच में ब्लैंक्स होते हैं। तो इन ब्लैंक्स में आपको भरवाया जाता है। देखेंगे कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो इस टॉपिक का नाम है आपका रिपीटेड कंटिन्यूअस अल्फाबेटिक सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग की दृष्टि से। देखिए, आप जो है चाहे सीजीएल के एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के में बैठ रहे हैं, चाहे आरआरबी एनटीपीसी के में बैठ रहे हैं, रीजनिंग का जो टॉपिक है वो आपका हमेशा जो है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग से एक सफिशिएंट मात्रा में आपके क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से पूछा जाता है, चाहे वो आपकी पजल्स हो, चाहे वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो आपके नंबर सिस्टम से जो है रिलेटेड सीरीज हो, चाहे आपका जो है डायरेक्शनल टेस्ट हो, चाहे आपके स्लोगिज्म हो, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सब कंसेप्चुअल पार्ट है। मैथ और रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि ये जो रिपीटेड कंटिन्यूअस अल्फाबेटिक सीरीज होती है इसको हम कैसे 7 या 8 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं, जब आप शुरू में इसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो होती है वो सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड जो है तेज होती चली जाएगी। आप चीज़ों को पहचानने लगोगे कि ये कौन सी सीरीज है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि जो है रीजनिंग और मैथ की आप प्रैक्टिस जारी रखिए, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेन कराती हैं। आप जनरल अवेयरनेस और हिंदी या इंग्लिश के भरोसे पेपर देने मत जाइए, और अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं तो आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है मैथ और रीजनिंग के ऊपर। तो देखते हैं कि ये सीरीज किस प्रकार की होती है। तो कुछ इस तरह से जो है एग्जाम में लिखा रहता है। इसमें 3 केस होते हैं। तो पहला केस होता है आपका केस 1, जो होता है वो होता है रिपीटेड सीरीज का। ऐसी सीरीज जिसमें अल्फाबेट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। रिपीट का मतलब वो बार बार उनकी आवृत्ति हो रही है। तो जरा देखते हैं कि इसको जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा तो आपके मन में पहला विचार क्या आना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में पहला विचार आता है, वो क्या करने लगते हैं कि जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनको एक एक करके यहाँ पुट करने लगते हैं, जिससे समय भी अधिक लगता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें गलती करने के चांस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं सलाह दूंगा कि आप ऑप्शन पुट करने वाला तरीका बिल्कुल भूल जाएं आज के बाद। और अब देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से अप्रोच करोगे। तो सबसे पहला जो है, हम पहला अप्रोच का जो स्टेप 1 होगा हमारा, वो होगा काउंट द लेटर्स। काउंट द लेटर्स। और स्टेप 2 हमारा होगा पेयर मैच। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, इसको हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। तो ये है ए बी ब्लैंक ब्लैंक बी सी ए ब्लैंक ब्लैंक ए बी ब्लैंक। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, काउंट द लेटर्स। इसमें आपको क्या करना है कि जो ब्लैंक्स हैं उनको भी काउंट करना है। ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक्स को भी काउंट करना है आपको। ए बी यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल हमारे पास लेटर्स कितने हुए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, 12।
अब क्या करना है कि इस बारे का हमें करना है इसके गुणनखंड, यानी कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा, ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें देखना है पेयर बनाना, पेयर मैचिंग करनी है अब हमें। तो या तो हम 2 गुणा 6 के पेयर बना सकते हैं, या 6 गुणा 2 के पेयर बना सकते हैं, या फिर 3 गुणा 4 का पेयर बना सकते हैं, या फिर 4 गुणा 3 का पेयर बना सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अगर मैं 2 गुणा 6 की बात कर रहा हूं तो यानी 2 2 का सेट और 6 बार, देखिए 2 2 का सेट और 6 बार, जैसे कि ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। अब इसको जो है पेयर मैच कराते हैं, ए बी ये खाली, बी सी ये खाली, कोई पेयर मैच नहीं हो रहा, यानी कि ये चीज नहीं होगी। 6 2 देखते हैं, तो यहां पर मैं एक बात और बता दूं, जो फैक्टर बड़ा होता है उसको आपको ज्यादातर नहीं लेना होता है। मैक्सिमम केस में जो अत्यधिक बड़े होते हैं, जैसे कि 12 से और 6 में सिर्फ ये 2 ही पेयर बनेंगे, ए बी 1 2 3 यहां तक और यहां तक, इनको आपको नहीं लेना है। आपको कोशिश करनी है कि छोटा सा छोटा पेयर सबसे पहले चेक करना है। तो 2 गुणा 6 हमने इसीलिए चेक किया था, लेकिन अब हम चेक करते हैं थोड़े नज़दीकी पेयर्स को। ज़्यादातर इन सीरीज में नज़दीकी पेयर को चेक करना है, जैसे कि 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, या फिर आपका जो है 1 गुणा 2, या जो भी आपका है नज़दीकी पेयर उसको, जैसे 7 गुणा 8 अगर बहुत लंबी सीरीज है जो आती नहीं है। तो इस प्रकार के ज़्यादातर आपकी 3 गुणा 4, 4 गुणा 5 या 4 गुणा 4 की ही सीरीज आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो इन्हीं को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम 3 गुणा 4 को चेक करते हैं। तो 3 गुणा 4 को जब हम चेक कर रहे हैं तो हम बनाएंगे यानी कि 3 3 के 4 पेयर। 3 गुणा 4 का क्या मतलब हुआ, 3 3 के 4 पेयर। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये हो गया एक पेयर, ये एक, ये एक, ये एक, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4, और लेटर्स कितने हैं सब में 3 3 3। अब इनको हम क्या कराएंगे स्टेप 2 में मैच, इनकी आपस में कुंडली मैच करानी है। अब कि किसकी कुंडली कैसे मैच होगी, या तो सभी की कुंडली मैच हो रही होगी, या फिर अल्टरनेट कुंडली मैच हो रही होगी, या पहली की लास्ट वाले से, बीच वाले की तीसरे वाले से, इस तरह से कुंडलियां मैच हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगी। ए बी, यहाँ पर भी दूसरा बी है, इसका भी दूसरा बी है, तीसरा खाली है, इसका तीसरा सी है, इसका पहला मैच खा रहा है, दोनों खाली हैं अभी नहीं लगाते। इन दोनों का ए बी मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ सी आएगा, यहाँ पे भी सी आएगा। जैसे ही ये पूरे हुए आप इसको पूरा कर दीजिए, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी ए बी सी सी। तो इस प्रकार के सवाल जो है हम इस प्रकार से ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेटर काउंट किए, लेटर थे आपके 12, उसके बाद उनके गुणनखंड किए। सबसे ज़्यादा जो गुणनखंड पूछे जाते हैं नज़दीकी वाले लेने हैं आपको, और छोटा वाला पहले चेक करना है। हम 4 गुणा 3 भी चेक कर सकते थे, लेकिन हमें सबसे पहले 3 गुणा 4 चेक करना है। जितना छोटा पेयर होगा उतना मैच करने में आसानी भी होती है। 4 गुणा 5 का भी पेयर आ सकता है, 4 गुणा 4 का भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने इनको 4 पेयर बनाए 3 3 लेटर्स को लेके, और फिर क्या किया, उनको आपस में मैच कराया और हमारा आंसर ये आ गया। तो चलिए अब इसी में एक और थोड़ा सा इससे टफ सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। ये पिछले वाले प्रश्न से एक लेवल अप है, लेकिन उतना टफ नहीं है। फिर भी देखते हैं कि इसको सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते ही पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला स्टेप हमारा होगा, हम काउंट करेंगे लेटर्स। तो टोटल लेटर्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के गुणनखंड होंगे या तो 3 गुणा 5 या आपका होगा 5 गुणा 3। सबसे पहले हम छोटा वाला चेक करेंगे, उसके बाद बड़ा वाला चेक करेंगे। अगर एक चीज़ और भी मैं बता दूंगा आपको, अगर कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए 19 आ गया, 19 आपसे पूछ लिया गया, टोटल जो लेटर काउंट्स हैं वो 19 आए या 17 आए, तो भी आपको क्या करना है, एक पिछला यानी 18 का गुणनखंड करना है, यानी कि 3 गुणा 6 करना है या 6 गुणा 3 करना है। आपसे अगर 17 पूछ लिया तो आपको 4 गुणा 4 के ही पेयर बनाने हैं। जो एक एक्स्ट्रा टर्म होगी वो सीरीज को आगे ले जा रही होगी बस।
तो इसमें घबराना नहीं है। अगर जो है इस प्रकार के जिनके गुणनखंड ना हो वो भी पूछ लिए जाएं तो उसमें घबराने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सवाल में हमने 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3 दो पेयर बना लिए। तो 3 गुणा में 3 के पेयर अगर हम बना के देखें, सबसे पहले आपको निशान नहीं लगाना है एग्जाम में। सबसे पहले आप चेक कीजिए शुरू के दो को, 1 2 3, ये मैच नहीं खा रहा है। देखिए ये 3 और ये 3 मैच नहीं खा रहे हैं। क्या ये 3 और ये 3 मैच खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। ये मैच खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। नहीं खा रहे हैं, कोई भी मैच नहीं खा रहा, यानी कि ये वाला पेयर नहीं बनेगा। 5 गुणा 3 का देखते हैं, 5 5 के पेयर बनाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मैच खा रहा है, बिल्कुल मैच खा रहा है। देखिए बिल्कुल पूरा मैच खा रहा है, देखिए आप। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, ए बी सी, इधर आपका दूसरा टर्म है ए, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे भी आ जाएगा ए, यहाँ पर आपका बी बी, यहाँ पर भी आ जाएगा बी, यहाँ पर आपका सी दूसरा टर्म है, पीछे से सी सी। तो यानी क्या हो गया, ए सी और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी ए और बी। तो देखिए ए सी ए बी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जो ब्लैंक्स होंगे वो आपको यहाँ दिए जाएंगे, उनको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है, ध्यान से भरना है बहुत ज़्यादा। इनको पुट करके नहीं देखना आपको, एक एक करके ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको सीधे क्या करना है, लेटर काउंट करना है और उसके बाद उसके जो है गुणनखंड करने हैं और पेयर को मैच करा देना है। तो ये होती है आपकी रिपीटेड सीरीज। अब हम इसमें कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए स्पेशल एग्जाम्पल्स भी होते हैं रिपीटेड सीरीज के। तो आइए अभी देखेंगे कि स्पेशल एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। दोस्तों ये है हमारा स्पेशल केस रिपीटेड सीरीज का, यानी रिपीटेड अल्फ़ाबेटिक सीरीज के कुछ स्पेशल केस। इसमें क्या है, होना तो पेयर मैच है, लेकिन देखते हैं पेयर मैच कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर्स हैं हमारे पास। तो हम देखते हैं 4 4 का पेयर बनाकर। 4 4 का पेयर जब हम बनाएंगे, ये देखिए 4 4 का पेयर हमने बना लिया। 16 में 4 4 का ही पेयर बनेगा। इसको मैच कराते हैं इससे, क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। इससे मैच कराते हैं, क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। इससे मैच कराते हैं, मैच हो रहा है। तो यहाँ जो है आपका क्या आएगा वो अभी देखते हैं। यहाँ पर आपका अगर आप ए रखते हैं तो ए आ जाएगा, बी रखते हैं तो बी आ जाएगा। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है, एग्जाम्पल देखने के बाद हमें क्लियर होगी, यानी ऑप्शंस देखने के बाद। इसके बाद यहाँ हम क्या देखते हैं, ये है हमारा सी बी ए और ये है हमारा बी सी, बीच के दो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका सी है, यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर तीसरे में सी आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा। तो ये सी बी बी ए। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मेरा ये उद्देश्य था कि इसमें आपको यहाँ पर क्लियर नहीं था कि जो है क्या आएगा, बी आएगा या ए आएगा। अभी हमने सिर्फ इसको पुट कर दिया है, इनको हमने पुट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर था इन दोनों में, सी बी सी ए। तो ये दो पेयर मैच हुए और ये दो पेयर मैच हुए, ये अल्टरनेट मैच कहलाता है, यानी कि पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। यहाँ पर क्या होगा कि आपका ऑप्शन चेंज भी हो सकता है यहाँ बी दिया हो, यहाँ पे भी बी दिया हो। तो जो आपका क्वेश्चन होगा, यानी उसमें ऑप्शंस जो होंगे, उसमें आप केवल इनको और इनको चेक करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आई। अब देखते हैं एक और सवाल स्पेशल केस का। स्पेशल केस का एक और सवाल जब हम देख रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 letters हैं, यानी कि या तो 4 गुणा 5 का हिसाब बनेगा या 5 गुणा 4 का हिसाब बनेगा। सबसे पहले छोटा देखते हैं 4 का, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, ये मैच हो रहा है कि नहीं अभी चेक करते हैं। 1 2 3 4। देखिए इसमें एक खासियत क्या है कि ये वाला जो पेयर है ये एकदम कंप्लीट हो रहा है और इससे मैच भी खा रहा है इस वाले से। इसको देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4।
इसको और इसको देखिए, ये आपस में मैच कर सकते हैं, इसको और इसको देखिए, ये आपस में मैच कर सकते हैं। तो ए बी सी, यहाँ पर सी और यहाँ पर ए लगा दीजिए, यहाँ पर ए बी सी सी, ये मैच खा गया, और यहाँ पर भी ए बी और सी सी। यानी कि इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस क्या था कि ए बी सी और आपका जो है यानी पहला और चौथा आपस में मैच कर रहे हैं, पहला और चौथा आपस में मैच कर रहे हैं, और आपका क्या है 2, 3 और 5 आपस में मैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार के भी कुछ स्पेशल केस होते हैं। इसके बाद जरा ऐसे देखते हैं, इसमें लेटर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 का ही पेयर बनेगा, 4 का पेयर बना लेते हैं। ये 3 का रह गया, 4 का पेयर बना लेते हैं। ये आपका 4 का पेयर बन गया। अब जरा मैच कराते हैं। ये मैच हो रहा है दूसरे से, एल एम एन ओ नहीं हो रहा, इससे मैच हो रहा है, चौथे से आपके नहीं हो रहा अभी भी, कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये वाला लेकिन जो आपका दूसरा पेयर है वो आपका चौथे पेयर से मैच खा रहा है, क्योंकि इसके दो मैच खा रहे हैं। यहाँ पर तुरंत भर दीजिएगा ओ और यहाँ पर आप भर दीजिएगा एल एल, यानी कि आपका जो दूसरा है वो चौथे से मैच खा रहा है। अब जरा ऐसे देखते हैं एल एम, तो यहाँ पर भी आपका एम आ जाएगा, यहाँ आपका एन आ जाएगा, यहाँ आपका ओ आ जाएगा। तो यानी पहला जो है वो तीसरे से मैच कर रहा है और दूसरा चौथे से मैच कर रहा है। इस प्रकार की भी मैचिंग होती है। इसके बाद जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आपको जो है लेटर्स दिए हुए हैं, 16 लेटर्स दिए हुए हैं। तो मैच करा के देखते हैं। सबसे पहले 4 का पेयर ही बनेगा इसमें, क्योंकि 16 हैं। अब मैच कराते हैं, यहाँ पे क्या भरें और यहाँ क्या भरें, गलत है, क्योंकि दूसरा मैच नहीं खा रहा है लेटर। इसका दूसरा यहाँ पे अभी मैं पहला मैच नहीं खा रहा है, इसका भी पहला मैच खा सकता है, क्योंकि दूसरा और दूसरा मैच कर रहे हैं, चौथा और चौथा मैच कर रहे हैं, यानी दूसरा और चौथे का मैच काफ़ी क्लियर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर बी भर दीजिए, यहाँ पर ए भर दीजिए, अब्बा बन गए, अब्बा 1 अब्बा 2 अब्बा 4 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा, जब पहला और पहला बी ए बी और बी ए बी, यानी कि पहला और तीसरा मैच कर रहे थे और दूसरा और चौथा। तो ये कुछ स्पेशल केस होते हैं रिपीटेड सीरीज के। अब हम देखते हैं केस 2, जिसमें हम देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है और उसको हम किस तरह से पहचानते हैं और कैसे उसका सवाल आता है। तो अभी देखते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल कैसा होता है। तो आइए अब देखते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको कहीं भी कोई भी पेयर बनता नजर नहीं आएगा। जैसे कि इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, वही क्वेश्चन देखते ही लेटर काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल लेटर्स हैं हमारे पास 15। पहले को दूसरे से मैच कराते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। सबसे पहले छोटा वाला पेयर बनाएंगे हम, 3 3 के पेयर बनाए, 1 2 3 1 2 3, मैच नहीं खा रहा। ये इससे मैच खा रहा है, नहीं खा रहा। इस वाले पेयर से मैच खा रहा है, नहीं खा रहा, नहीं खा रहा। यानी कि ये रिपीटेड सीरीज का उदाहरण नहीं है, ये आपका कंटिन्यूस सीरीज का उदाहरण है। इसमें जो तीसरा केस है उससे भी ये डिफरेंट होगा, कैसे वो देखते हैं। तीसरे से सीरीज जो केस होगा उसमें जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि केस 2 जो है आपका कंटिन्यूअस और केस 3 में क्या डिफरेंस होता है और कंटिन्यूअस केस को कैसे पहचान सकते हैं। कंटिन्यूअस का पहचान ये होगी कि इसमें कोई भी पेयर नहीं बनना होगा। दूसरा, इसमें जो लेटर्स या नंबर्स होंगे वो आपस में इंटरचेंज कर रहे होंगे। जैसे 1 2 3, अगले पेयर में 3 2 1, अगले पेयर में 1 3 2, अगले पेयर में 2 3 1। इस प्रकार से सीरीज चलती रहेगी और कंटिन्यूअस आपस में इंटरचेंज करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि ABC, BCA, CBA, BAC, इस प्रकार से ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। जो नहीं है आप 3 3 का जोड़ा बनाइए, जो नहीं है उसको भर दीजिए। अगर 4 लेटर्स होते तो 4 4 का जोड़ा बना लेते। 4 4 का जोड़ा बना लेते, 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 4 4 का जोड़ा
यहाँ पर आपका ABC, BCA, यहाँ पर का CAB, यहाँ पे B और यहाँ पर भी आपका B आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज बहुत ही सरल होती है, इसमें कुछ ऐसा जानने का नहीं है, बस इसका ध्यान रखिएगा इसमें जो है आपस में जो नंबर्स या लेटर्स होते हैं वो इंटरचेंज होते रहते हैं, हर पेयर में इंटरचेंज होंगे, कभी पेयर मैच नहीं हो पाएगा इसमें। तो चलिए अब देखते हैं केस 3 जिसका नाम है ऑब्जर्व सीरीज। तो दोस्तों ऑब्जर्व सीरीज में क्या होता है इसको आप देखकर ही पहचान सकते हैं, तभी इसका नाम है ऑब्जर्व सीरीज। ये रिपीटेड और कंटिन्यूअस सीरीज का तीसरा भाग है ऑब्जर्व सीरीज, जो कि मुश्किल ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसकी पहचान क्या होगी, इसकी जो रिकॉग्निशन कैसे होती है, इसमें नंबर या तो बढ़ रहे होंगे, जैसे AB 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 इस प्रकार से आ रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे, ये भी रिपीट का ही उदाहरण है लेकिन इसको ऑब्जर्व सीरीज बोलते हैं। या फिर AB AA BB AAA BBB इस प्रकार से बढ़ रहे होंगे। या फिर आपका ABC AA BB CC इस प्रकार से आपके जो है नंबर आपस में या फिर लेटर्स आपस में बढ़ रहे होंगे, इस तरह का ये इसकी पहचान होती है। देखिए ऑब्जर्व सीरीज की, इसका एक उदाहरण देखते हैं, इसको देखिए जरा, इसकी पहचान एक और होगी, एग्जाम में तो इस प्रकार से नहीं लिखा होगा, जब आप ब्लैंक्स में इसको देखेंगे तो इसमें आपको लगातार कुछ वर्ड्स रिपीट होते दिखाई देंगे। ये और भी सीरीज में हो सकता है लेकिन इसमें रेगुलर रिपीटिशन दिखाई देगी, AA BB CC CCC इस प्रकार की सीरीज ऑब्जर्व सीरीज होती है। इसको आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर AB भरेंगे, AB यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर BBA नहीं हो सकता, यहाँ पर मैच नहीं हो सकता, कुछ भी इधर भी मैच नहीं हो सकता, तो क्या होगा यहाँ पर B भर दीजिएगा, BBAA 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 और BBAA, ये बहुत आसानी से हो सकती है। इसके बाद इसे देखते हैं, इसमें आपके 3 नंबर होंगे, 3 लेटर्स होंगे, कैसे, AB है BB है और CB है। इसको कैसे भरेंगे, ABC AA BB CC, यहाँ पर AAA BB CCC। तो ये जो है आपकी ऑब्जर्व सीरीज का उदाहरण है और हमने जहाँ तक है तीनों सीरीज और तीनों केस को कवर कर लिया है। और इसके बावजूद मैंने आपको जो है अगर गुणनखंड ना भी हो तो भी किस प्रकार से हल करना है ये भी आपको बताया। और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं रीजनिंग के और भी टॉपिक्स जो कि रेलवे के लिए या फिर लोअर के लिए या फिर आपके SSC एग्ज़ाम के लिए या टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको मैं कवर कर सकूं। और प्लीज़ अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम जो है वीडियो आपके लिए अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। अगर इस टॉपिक में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। और मैं यही कहूँगा कि रीजनिंग को प्रैक्टिस के जरिए आप इसको जो है स्पीड को बढ़ाइए। और धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग।